कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे समाज की होती है। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरा पहला पीरियड। कल रात मेरे घर में जश्न का माहौल था। मेरे सारे दोस्त आए थे। नानी घर से दोनों मामियाँ भी आई थी। मेरी बुआ मौसी सब आई थी। आती भी क्यों नहीं, कल मेरा 13वां जन्मदिन जो था, कल की शाम मेरे लिए बहुत खास रही। मैंने एक नई ड्रेस ली, केक काटा, परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। पर आज सुबह मैं जब उठी तो मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। पेट की ओर कुछ जलन सी महसूस हो रही थी। मैं कराहते हुए उठी। चादर हटाते ही मुझे मेरे बिस्तर पर खून दिखा। मैं वो देख कर घबरा सी गई। वो खून मेरे शरीर से ही आ रहा था, वो मेरे कपड़ों पर भी लगे थे। मैं चिल्लाई। माँ पास के किचन में काम कर रही थी। वो मेरी आवाज़ सुनते ही दौड़ कर मेरे कमरे में आई। माँ ने अंदर आते ही जैसे ही मेरा खून देखा, उन्होंने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो मेरे पास आई। मैं रो रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। मेरे रोने की आवाज़ से पापा भी कमरे के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने बाहर से पूछा, क्या हुआ प्रीति को। मैं पापा को बताना चाह रही थी, अपनी चीखें सुनाना चाह रही थी, पर माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और पापा को जवाब दिया, कोई बुरा सपना देख ली है इसीलिए चिल्ला रही है। पेट में दर्द है इसके, इसीलिए थोड़ी देर बाद बाहर आती है। पापा ने बाहर से ही कहा, ठीक है ध्यान रखो उसका, मैं दोनों दीदियों को स्टेशन छोड़ कर आता हूँ, आते हुए पेट दर्द की दवा भी लेते आऊँगा। और वो चले गए। माँ ने फिर मुंह से हाथ हटाया और बोला, रो मत और आवाज़ मत कर इतना, अभी मेहमान है घर में, अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं हैरान थी, माँ ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे ऐसा हो क्या गया था। मैंने माँ से पूछा, माँ देखो इतना सारा खून, मैं मर जाऊंगी क्या, ये सब क्या है आखिर, आपने पापा को झूठ क्यों बोला। मेरे भीतर 1000 सवाल चल रहे थे, पर अपने दर्द को दबाते हुए जितने सवाल मेरी जुबां पर आ पाए मैंने सब माँ से पूछ लिया। माँ ने एक जवाब दिया, ये सब लड़कियों को होता है, तेरी उम्र अब हो गई है, ये अब बार बार आएगा, इसे सहना सीख ले, पर कभी किसी से कहना नहीं, ये औरतों की बातें हैं, मर्दों तक नहीं जाती। ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। वहाँ से उन्होंने पेपर में लपेटे एक पैकेट लाया, मुझे बाथरूम में ले गई। ये तो वही पैड था जिसका विज्ञापन में टीवी पर देखा करती थी। उसका इस्तेमाल मुझे पता नहीं था। उस दिन माँ ने मुझे सब सिखलाया, बहुत देर तक बैठकर बहुत कुछ समझाया। फिर माँ मेरे कपड़े और चादर धोने के लिए ले गई। मैं अब कमरे में अकेली थी। अब कुछ आराम था, पर मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। मैं कमरे से बाहर निकली। माँ किचन में थी। मैं उनके पास जाने लगी। माँ ने मुझे रोक दिया और हाथ पकड़कर कमरे में वापस ले गई और डांटते हुए कहा, अब तो कुछ दिन किचन में नहीं जाएगी, किसी से नहीं मिलना, अभी कमरे में ही रह। मैं अब सहम सी गई थी। माँ के इस बर्ताव से मैं डर गई थी। अब मेरे शरीर के दर्द से ज़्यादा मेरे ऊपर लग रही पाबंदियाँ मुझे सता रही थीं। अब ये हर महीने होता है, मैं आदी हो गई हूँ इसकी, पर ये पाबंदियाँ आज भी सताती हैं मुझे। मैं खुद से सवाल करती हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों अछूत हो गई। मैं तो वही प्रीति हूँ जो 13 साल तक थी। आज मुझ में क्या बदलाव आ गया है।